मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे नौजवान साथियों, छात्र शक्ति, किसान शक्ति, मजदूर शक्ति, माताओं बहनों और लोकतंत्र के पहले साथियों, साथ में मानवाधिकार के हमारे तमाम योद्धा, लगातार 1 महीना से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा समर्थन है, चूँकि अधिकार की मांग है। आज मैं किसी राजनीतिक दल के मंच से नहीं, बल्कि मानवाधिकार और मानवता की आवाज़ बनकर आपके सामने पुनः आया हूँ। आज मैं किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था से एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ, और वो प्रश्न है, युवा आता है हिसाब। यह कोई धमकी नहीं, यह लोकतंत्र का सबसे पवित्र अधिकार है, क्योंकि जहाँ जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर होने लगता है। साथियों, देश का युवा पूछ रहा है, मेरे सपनों का हिसाब दो, मेरी पढ़ाई का हिसाब दो, मेरी डिग्री का हिसाब दो, मेरी नौकरी का हिसाब दो, पेपर लीक का हिसाब दो, भ्रष्टाचार का हिसाब दो, जनता के टैक्स का हिसाब दो, और सबसे बढ़कर मेरे भविष्य का हिसाब दो। आज करोड़ों पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे। लाखों परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर अपनी पूरी कमाई लगा देती हैं, लेकिन जब परीक्षाएं रद्द होती है, भर्ती अटकती है या प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान युवाओं के विश्वास का होता है। एक युवा जब हारता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, उसके माता पिता का सपना, उसके परिवार का विश्वास और देश की एक संभावना भी कमज़ोर पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ, युवा की आवाज़ को सुनो, युवा के प्रश्नों का उत्तर दो और युवा के भविष्य को सुरक्षित करो। अहरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन वर्षों से यह मानती आई है कि शिक्षा, समान अवसर, गरिमापूर्ण रोजगार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय ये किसी की कृपा नहीं, बल्कि हर नागरिक के मानवाधिकार है। इस पे हमने लगातार 2008 से आवाज़ उठाया, जंतर मंतर धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे भारत सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। आज आवश्यकता आरोपों की नहीं, समाधान की है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां परीक्षाएं समय पर हो, जहां चयन निष्पक्ष हो, जहां प्रतिभा का सम्मान हो, जहां युवाओं को अवसर मिले, जहां शासन पारदर्शी और जवाबदेही हो। साथियों, याद रखिए, युवा देश की समस्या नहीं, सबसे बड़ा समाधान है। इसलिए युवा को कहा जाता है, यूथ इज़ पावर ऑफ गैलेक्सी। जिस देश का युवा जागृत होता है, वही देश विश्व का नेतृत्व करता है। मैं देश के हर युवा से कहना चाहता हूँ, अपने अधिकार जानो, अपने कर्तव्य निभाओ, संविधान का सम्मान करो, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी आवाज़ बुलंद करो। आपकी ताकत पत्थर नहीं, आपका चरित्र है। आपका हथियार हिंसा नहीं, आपका ज्ञान है। आपकी पहचान नफरत नहीं, राष्ट्र निर्माण है। आज मैं व्यवस्था से कहना चाहता हूँ, युवाओं को विरोधी मत समझिए, उन्हें राष्ट्र का भागीदार बनाइए, उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, विश्वास पैदा कीजिए। क्योंकि जब युवा सवाल पूछता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब युवा मतदान करता है तो सरकारें बनती है और बदलती है। और जब युवा जाग जाता है तो इतिहास नई दिशा लिखता है। आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां कोई छात्र निराश न हो, कोई प्रतिभा उपचित न हो, कोई युवा अवसर से वंचित न हो, और किसी माँ की आंखों में अपने बेटे बेटी के भविष्य को लेकर आंसू न हो। अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनिए, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी निभाइए। लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। आइए एक स्वर में कहें, भारत का युवा जाग चुका है, हिसाब दो, भविष्य दो, अवसर दो, न्याय दो, और अंत में युवा आता है, हिसाब दो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद, जय भारत, जय संविधान कहूँगा, और साथ में जय मानवाधिकार के साथ साथ आपसे अनुरोध करूँगा कि अहरा ग्लोबल और HRTV अहरा, जो आपके सभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर चैनल के रूप में काम कर रहा है, आप तक आवाज़ पहुंचा रहा है, उसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करना ना भूलें। हमारी हौसला को बढ़ाएं ताकि हम आपसे रूबरू बने रहें।
चाहे सरकार निरंकुश हो, चाहे दुश्मन हजार हो, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में हम जीते हैं, आवाज़ तो देते रहेंगे और लड़ना भी हमारा हक है और उसके लिए लड़ते भी रहेंगे। आइए अहरा के संग आपका डॉक्टर दुआ।